हाँ, तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे जी। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाओ और आज प्यारे बच्चों आप लोग 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो और दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? सबसे पहली बात है आज का मोटिवेशन सुन लीजिए, उसके बाद सब लोग शेयर वगैरह कर दीजिएगा। मोटिवेशन है जी, कि हर दिन की एक नई शुरुआत मानो, है ना? जीवन में प्यारे बच्चों कहते हैं बहुत दुःख है, बहुत खुशी है। हर दिन प्यारे बच्चों एक नई शुरुआत होती है। कहते हैं कि हर दिन की एक नई शुरुआत मानो, क्या हो सकता था के बजाय यह सोचिए कि क्या-क्या किया जा सकता है। मेरे बच्चों हम अक्सर क्या करते हैं, बीती हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद रखते हैं कि ये करता तो काश ऐसा होता, ऐसा करता तो ऐसा होता। लेकिन बच्चों हमें ये सोचना चाहिए कि वर्तमान में किया जा सकता है क्या-क्या, ठीक है ना? तो चलिए आज की क्लास को सबसे पहले अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सभी के पास एक बार शेयर कर दें। अगर आप व्हाट्सअप वगैरह प्यारे बच्चों, तो व्हाट्सअप वगैरह में शेयर कर दें, टेलीग्राम वगैरह, और सब लोग स्टेटस लगा दीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले पता है आप सभी को? जल्दी बताओ। आज हम लोग प्यारे बच्चों आज हम लोग ये सिद्ध करने वाले एफ बराबर आर बाय टू। क्या सिद्ध करने वाले हैं बताओ? एफ बराबर आर बाय टू सिद्ध करने वाले। और पहले आप ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है ये कितने नंबर का आता है? जल्दी बताओ स्पीड में कि सर ये कितने नंबर का आता है। बच्चा देखो, सबसे पहले ये है ना, ये क्वेश्चन फिजिक्स का है। किसका है? फिजिक्स का। और बच्चों एक बार में आपको समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, और ये बच्चों फिजिक्स का कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो 6 नंबर का आएगा, है ना? कितना नंबर का जल्दी बताओ? 6 नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है। चैप्टर 1 खत्म होने वाला है सर। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद चैप्टर 1, इसके बाद दर्पण सूत्र सिद्ध कर देंगे, तो ये आपका खत्म होने वाला है ना। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा। ये 2 चीजों में आता है। ये आपसे अवतल में भी पूछा जा सकता है और उत्तल में भी। 5 का नहीं आता है, 6 नंबर का आता है, 5 नंबर का। 6 नंबर का आता है, सुनो बढ़िया से। 6 नंबर का आता है, 6 नंबर का। तो बच्चा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से कि अवतल में, किसमें जल्दी बताओ? क्वेश्चन आता है इसमें कि अवतल दर्पण में क्या लिखा रहेगा? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि, देखो क्वेश्चन, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि एफ बराबर आर बाय टू। लिख दिया क्वेश्चन? बोलो हाँ, हाँ या ना। इसमें कमेंट बहुत हाँ या ना करना पड़ेगा, तब समझ में ज्यादा आएगा। लिख दिए? क्वेश्चन भी याद होना चाहिए। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि एफ बराबर आर बाय टू, यही क्वेश्चन है हमारा, यही क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है? अब इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, पहला जो स्टेप होता है बच्चा, पहला स्टेप, सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो बच्चा आपको पता है कि अवतल दर्पण कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण बनाओ। अवतल दर्पण बनाओ जल्दी से। यस गुरुजी, यस गुरुजी, बना दिए, बना दिए। अवतल दर्पण बना दिए तो इसके एक साइड में बच्चों पेंट कर दो, एक साइड में। चलो सर, एक साइड में पेंट हो गया। अब बच्चों ये जो दर्पण है ये मिरर है चूंकि, तो इसको यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एम और यहाँ पर मानते हैं M1। एक बार में समझ में आना चाहिए, एक बार में, ठीक है? अब क्या करते हैं इसमें बच्चों, इस तरह से हम लोग क्या देते हैं, इस पर मुख्य या प्रधान अक्ष देते हैं। अब जल्दी से बताओ कि दर्पण का जो बीच है, जो बीच वाला हिस्सा है उसको हम क्या मानते हैं? बीच वाले हिस्से को क्या मानते हैं? तो बीच वाले को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, यानी हम इसे P मानते हैं। और अगर हम देखें, अगर हम इसको पूरा गोल कर दें, तो इसका जो इसका जो केंद्र होता है ना, केंद्र होता है, हम उसे वक्रता केंद्र अर्थात हम इसे C बोलते हैं। और इसका हाफ दूरी को हम लोग F बोलते हैं, F बोलते हैं, ठीक है? तो ये पहले फिगर बनाना आ गया, बोलो हाँ या ना? ये सर, फिगर बनाने के लिए अच्छे से आपको आना चाहिए। अब ध्यान से समझना, अगर आपको फिगर बनाना आ गया बच्चा जी, तो अब एक हम किरण लेकर के जाएंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, पूरा एकदम समांतर जाएगी। एक किरण लेकर के चलिए, एक किरण, ठीक है? ये हो गई एक किरण। और आपको अच्छे से पता है कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहां से होकर गुजरेगी? दर्पण में जैसे ही टकराएगी बच्चों, तो वहां से टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? जल्दी बताओ। अरे इंटरनेट को देखो। जल्दी बताओ। जैसे ही दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन के बाद फिगर है। अब इतना ही फिगर बच्चों से नहीं बनता है। ठीक है, आपसे बनना चाहिए। जब भी ये क्वेश्चन पूछे बच्चों, फिगर आपसे 100% बनना चाहिए। बन गया? अब देखो, अब आप सिंपली सोचो बच्चों, हम लोग हम लोग हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था कि जैसे ही कोई प्रकाश
किसी समतल सतह से टकराती है तो जिस कोण है ना यहाँ पर टकराती है और ये इस तरह से वापस हो जाती है, तो बीच में हम लोग डालते हैं अभिलंब। बीच में क्या डालते हैं, जल्दी बोलो, बीच में क्या डालते हैं सर? बीच में हम लोग डालते हैं अभिलंब, नॉर्मल डालते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें ये पता चले कि ये वाला आपतन कोण है, ये वाला परावर्तन कोण है, ठीक है। तो वहां पर भी सेम हुआ है कि यहाँ से किरण ऐसी आई और गई है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग कल्पना करके हम लोग यहाँ पर काल्पनिक रेखा डालते हैं इस तरह से, अभिलंब। तो जल्दी से बता दो मुझे, अगर हमने अभिलंब डाला तो आप है ना, तो हमारा यहाँ पर कोण कितने बन गए, कितने कोण बन गए? 2 कोण बन गए। सबसे पहला कोण अभिलंब के साथ जो आपतित किरण बनाती है हम उसे बोलते हैं आपतन कोण यानी एंगल आई, और परावर्तन कोण यानी एंगल आर। बस आधा क्वेश्चन तो बन गया, आधा क्वेश्चन तो फिगर में ही था, आधा से ज्यादा क्वेश्चन बन गया, इसमें कुछ है ही नहीं अब, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा आई और ये हो गया आर, ठीक है, बोलो समझ गए? अगर जब भी आपसे ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाला बोले तो क्या आप यहां तक कर पाओगे, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर कर देंगे। अब इसको लिख दो ना, इसी बात को लिख दो, इसी बात को बच्चा जी जितना भी काम आपने किया उसको लिख दो। लिखो बच्चों, क्या लिखेंगे बोलो? लिखो माना, क्या लिखेंगे? माना। क्या लिखेंगे बच्चों? माना एम और एम डैश, एम 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 डैश। बोलो एक कौन सा दर्पण है? एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब इसको क्या मान लेंगे? ए बी मान लो। ये जो रेखा आपने ले गया, ये जो ए और बी है, इसे क्या मान लो बच्चों? ए बी। इसे क्या मान लो? ए बी। अच्छा आपतित किरण को क्या मानेंगे? ए बी। ए बी आपतित किरण है, आपतित किरण है ना, आपतित किरण है जो जो परावर्तन के बाद, बोलो कहां से? जो परावर्तन के बाद, जो परावर्तन के बाद 6 में से 6 नंबर आपको लाना है। जो परावर्तन के बाद बोलो कहां से होकर गुजरती है? जल्दी बोलो। जो परावर्तन के बाद कहां से? जो परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है, जो परावर्तन के बाद जल्दी बोलो एफ से होकर गुजरती है, जो परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है, जो परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है। जो परावर्तन के बाद कहां से बच्चों? जो परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है। बच्चों ये हमारा बन गया, तो अब बताओ हमें क्या सिद्ध करना है? हमें क्या सिद्ध करना है? जल्दी बोलो। इस चीज को मैं उठाकर कहीं रख देता हूं ताकि हमें जगह मिल सके। चलो इस चीज को मैं कहीं बगल में रख देता हूं बच्चों ताकि हमें जगह मिल सके। इस चीज को लिख लेना आप लोग अच्छे से, मैं इसको बगल में रख देता हूं फिलहाल, कभी जरूरत पड़े तो मैं उठा के लाऊंगा। मैं यहां पर रख देता हूं बगल में, बगल में रख देता हूं, बगल में रख देता हूं। अब लिखेंगे हमें सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि F बराबर R बटे 2 बच्चों। हमें सिद्ध करना है F बराबर R बटे 2। हमें सिद्ध करना है F बराबर R बटे 2। जल्दी बताओ इसमें हमारा, अब जल्दी से बता देना कि ये जो हमारा एंगल I है और एंगल R दोनों बराबर है या नहीं? जल्दी बोलो। तो लिखेंगे बच्चों एंगल I बराबर एंगल R। बच्चों ये दोनों एंगल बराबर क्यों हैं? क्यों दोनों एंगल बराबर हैं? जल्दी बोलो। दोनों एंगल जो हैं वो बराबर क्यों हैं? तो आप बोलोगे सर आपतन है ना, आप बोलोगे परावर्तन के नियम से बराबर हैं, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपने पढ़ा होगा कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। बोलो हाँ या ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। बच्चों एक बात पूछे हम आपसे, एक बात हम पूछे। यस सर, यहां पर जो होगा हमारा, यहां पर ये जो C के पास होगा, क्या हम C के पास एंगल I लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। क्या हम C के पास एंगल I लिख सकते हैं? बोलेंगे सर कौन खुशी में लिख सकते हैं, बताइए पहले। समझिए बच्चों, आपने कभी 9th क्लास के मैथ में पढ़ा होगा कि यदि एक रेखा है बच्चों, या फिर
दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो किसी भी, ध्यान दो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको एक सेकंड समझा रहा हूं, मैं आपको एक सेकंड समझा रहा हूं। देखो बच्चा, अगर यहां पर कभी भी ऐसा केस आता है, कभी अगर ऐसा सिचुएशन आता है इसे एकांतर कोण बोलते हैं बच्चा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बच्चों बराबर होता है ना, दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है, दोनों कोण आपस में बराबर होता है, जिसे हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं, इसे एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है ना, हम इसे एकांतर कोण बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर भी हम आई लिख सकते हैं और यहां पर भी हम आई लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, तो हम लिखेंगे बच्चों एंगल आई बराबर एंगल आई। क्यों बच्चों? क्योंकि ये कोण एकांतर कोण है। क्या लिखेंगे बोलो? ये एकांतर कोण है, ये दोनों बच्चों एकांतर कोण है। अब ये बताओ, है ना, अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर लेना, ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं वो सब भी जुड़ के पढ़ सकें। बच्चों एक बात पूछें हम आपसे, बोलो। हाँ, सर आपसे सर नहीं समझ में आया मुझे, कोई बात नहीं बच्चों, है ना, एक अगर आपको समझ में नहीं आता इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि चीजें, चलो हो गया। अब ये बताओ, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है, किसी भी त्रिभुज में अगर बच्चों दो कोण बराबर है, इसका मतलब बताओ ये कौन सा त्रिभुज है? अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो हम इसे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? किसी भी त्रिभुज, आप यहां पर देखो ध्यान से, ये वाला जो आई है, ये वाला जो आर है, ये दोनों आपस में बराबर है, और ये आई यहां पर है, मतलब आई और आर दोनों बराबर है। किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो हम उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? आप बोलोगे सर किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा बराबर होती है, यानी कि ए बी और इसके सामने वाला ए सी, दो भुजा बराबर होगा, तो हम इसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। हम इसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि अगर दो कोण बराबर हैं तो उसके सामने वाली भुजा, समकोण नहीं बोलते हैं, समद्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, दो भुजा बराबर हैं, तो बच्चों हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे इसे, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं कि ये अगर हमारा एंगल बराबर है और ये एंगल हमारा बराबर है ना, आप देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल बराबर है, मतलब ये हुआ बच्चों कि आपका बी एफ और सी ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर है इसमें। तो हम लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे, है ना, हम लिखेंगे, या फिर आप इसको समीकरण मान के भी बना सकते हो, समीकरण 1 तथा 2 से, या फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज, क्या लिखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज लिखेंगे, चूंकि चूंकि बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों। अब ये बताओ, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो कौन कौन सी भुजा बराबर है ना, कौन कौन सी भुजा बराबर है? तो आप बोलोगे सर ये इसके सामने वाला भुजा ये और इसके सामने वाला भुजा ये, यानी आप कह सकते हो बच्चों, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, कौन कौन सी भुजा बराबर है बोलो, तो आप बोलो कौन कौन सी भुजा बराबर है? सर देखो, इसके सामने वाला भुजा ये, यानी कि आप कह सकते हो सी एफ, यानी कि सी एफ, और इसके सामने वाला भुजा ये, यानी कि बी एफ, सी एफ और बी एफ। अरे लाइट चले गया, एक सेकंड रुक जाओ, सी एफ और बी एफ, हाँ देखो आ गया आंसर ना सबसे पहला, बहुत बढ़िया, रुक जाओ, सी एफ और बी एफ दोनों बच्चों क्या है, बराबर है, सी एफ और बी एफ, खुलने दो बच्चा, बोर्ड बंद हो गया, सी एफ और बी एफ दोनों भुजा आपस में बराबर है, बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं इस चीज को, है ना हाँ, सी एफ और बी एफ दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, यस यस, चलो जी ओपन होने दो पता नहीं क्या हो गया, आज लाइट बहुत ज्यादा भाग रहा है, चलो जी, है ना। तो यहां पर आपने देखा कि हमारे दो कोण बराबर है ना, दो भुजा बराबर हैं, जिसका नाम है बच्चों सी एफ और बी, ठीक है ना, ध्यान से। अब देखो तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं, तो हम लोग लिखने वाले हैं कि सी एफ, क्या लिखने वाले हैं, सी एफ और बी एफ ये दोनों भुजा बराबर हैं,
सी एफ भुजा, ये जो हमारे पास सी एफ है और बी एफ, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं बच्चों, दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। अब एक चीज याद रखना बच्चों, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये हमारा रूल है फिजिक्स का, कि यदि हम इसको, ध्यान देना, यदि हम इसको यानी कि बी को, यदि हम बी को बच्चों थोड़ा सा नीचा करें, यहां लाएं, हाँ सर, अगर बी को और नीचा करें, यहां लाएं, और बी को नीचा करें, यहां लाएं, और बी को नीचा करें, यहां लाएं, और बी को नीचा करें, यहां लाएं, तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा बच्चों कि बी पी के ऊपर आ जाएगा। बी किसके ऊपर आ जाएगा बोलो? बी जो है वो पी के ऊपर आ जाएगा। यदि बच्चों, यदि बी को थोड़ा सा नीचे करते जाए करते जाए करते जाए, तो बी जो है वो पी के पास आ जाएगा, पी के पास बी हमारा आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यदि बी पी के निकट हो तो हम ये समझेंगे कि बी जो है वो बी और पी एक ही बिंदु हैं, बी और पी एक ही बिंदु हैं, अर्थात जो दूरी एफ से बी का है, जो दूरी एफ से बी का है, वही दूरी एफ से पी का है। तो लिखें बच्चों, जब, क्या लिखेंगे? जब, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, क्या लिखेंगे? जब जब जब, है ना, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? जब बहुत ही नजदीक हो, हाँ, जब 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 पी पी के पी कॉमा पी के बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक हो, नजदीक हो, जब बच्चों बी जो है वो पी के बहुत नजदीक हो, ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे? तब ऐसी स्थिति में हम ये बोलेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि बी से, सॉरी, एफ से जो पी का दूरी है, यानी पी एफ, है ना, या फिर एफ पी बोल सकते हैं, यानी कि एफ पी बराबर बराबर एफ से बी, एफ से बी, एफ से बी। तब हम यही कहेंगे कि ये दोनों बच्चों, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। यानी कि यहां से आप यहां चले जाओ या फिर यहां चले जाओ, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। दोनों क्या है बच्चों बोलो? दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो आपने ये देखा आपने ये देखा, आपने ये देखा बच्चों, आपने ये देखा कि पहले ये दोनों भुजा बराबर था, अब ये दोनों भुजा बराबर हैं। समझ रहे मेरी बात को? यस सर, यस सर, आ जाओ। तो प्यारे बच्चों, अब यहां तक बात आपको समझ में आ गया। आप चाहें तो समीकरण मान सकते हैं, अगर आप चाहें तो बिना समीकरण माने भी क्वेश्चन बन जाएगा, सिर्फ आपको समझना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, खेल खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है, आगे बढ़ जाए, बोलो, आ जाओ बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सोचो कि अगर हमें सी से पी तक जाना हो तो क्या क्या इसमें आएगा? सी से अगर पी तक मुझे जाना हो तो क्या क्या जोड़ा जाएगा? जल्दी बताओ, कोई तो बच्चा बता सकता है ना कि अगर सी से पी तक जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? तो सर देखिए, अगर सी से पी तक जाएंगे तो पहले सी से एफ जाएंगे, फिर एफ से पी जाएंगे, है ना। चलो, तो अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे बच्चों? अब लिखेंगे सी से एफ फिर एफ से पी। तो लिखेंगे बच्चा, सी से पहले जाएंगे एफ और फिर प्लस बच्चों एफ से जाएंगे पी, एफ से जाएंगे पी, है ना, दो जगह पी। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ बच्चों, क्या क्या सी एफ और जो पी एफ है, क्या दोनों एक ही चीज है? सी एफ और पी एफ, ध्यान से, सी एफ और पी एफ क्या दोनों बराबर ही है? क्या बच्चों दोनों बराबर है? यस सर बराबर है, यस सर बराबर है, क्योंकि आप देख सकते हैं, यहां ध्यान दीजिए, सी एफ और बी एफ ये दोनों बराबर है, और पी एफ और बी एफ ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। या तो आप समीकरण मान के बराबर कर सकते हैं, समीकरण मान के आप इसको बराबर कर सकते हैं। जैसे हम इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण एक, क्या मानते हैं इसको? समीकरण एक, और इसको मान लेते हैं समीकरण दो, यहां लिख देते हैं समीकरण एक तथा दो से, लिख देते हैं समीकरण एक तथा दो से, एक तथा दो से। तो बच्चों जो जो सेम सेम है, सी एफ नहीं बी एफ, ये वाला खत्म हो जाता है, मतलब ये होता है हमारा सी एफ और पी एफ ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। आप इसको लिख सकते हैं या तो नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है।
आप बस ये रखो कि ये दूरी और ये दूरी तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों आपस में बराबर हैं। यस सर। तो बच्चा जी आप कह सकते हो कि सी पी बराबर है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ सर चेंज कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, है ना, इसको हम बोल सकते हैं एफ पी, एफ पी या पी एफ जो बोलना है। तो एफ पी और प्लस में एफ पी, एफ पी। बच्चों एफ पी बराबर क्या होता है? एफ पी और एफ पी बराबर क्या होता है? एफ पी और एफ पी लेते हैं तो होता है 2FP, और ये होता है बच्चों सी पी, सी पी, सी पी। आप समझे होंगे। ये बताओ कि P से लेकर के F की दूरी को क्या कहते हैं? P से लेकर के F की दूरी को क्या कहते हैं? कोई तो बताओ। यस सर। P से लेकर के F की दूरी को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। P से लेकर के, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ सर समीकरण मानकर बनाइए गुरुजी। हाँ समीकरण मान सकते हो, बिना माने भी हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है, आपको समझ में बस आना चाहिए। P से लेकर के F की दूरी को ये हम ऐसे कहते हैं फोकस, यानी हम इसे F मानते हैं बच्चों, F मानते हैं। और P से लेकर के C की दूरी को, डायरेक्ट P से लेकर के C की दूरी को R मानते हैं। डायरेक्ट बच्चों, पूरा रहे तो हम उसे R मानते हैं, आधा रहे तो F मानते हैं। तो P से F की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं? P से F की दूरी को हम F मानते हैं। क्या मानते हैं? F। ठीक है, तो यहां मानेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 2F। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2F, और बराबर ये हो गया C से लेकर के P की दूरी को क्या मानते हैं? तो C से लेकर के P की दूरी को R मानते हैं। क्या मानते हैं? R। तो ये हो गया R बराबर 2F, या इसी को बोल सकते हैं F बराबर R/2, F बराबर R/2। ये आपका प्रूव्ड हो गया है ना। बस यही तय करना है कि वो दोनों भुजा बराबर है, बात खत्म। ठीक है, क्या लगता है आपसे बन जाएगा मेरा बच्चा? क्या लग रहा है? अगर आप कोशिश करोगे, अगर आप इस पर कोशिश करोगे तो क्या ये बराबर हो सकता है? क्या ये बन सकता है? कुछ नहीं है इसमें, बस ये बताना है कि ये त्रिभुज जो है, बस ये बताना है आपको कि ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें ये दोनों भुजा बराबर है, और ये भुजा जो है वो इसके बराबर है। बस हो गया। बस दो तीन चीजें हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। बोलो। सबसे पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए। आने के बाद प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए इसमें लिखना क्या है। लिखना वही है जो हमने किया है। क्या लिखा है हमने कि M1 एक अवतल दर्पण है, AB आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। यस सर, आई डोंट अंडरस्टैंड सर, हम सब कोई इग्नोर करते हैं सर। क्या लिख रहे हो? ऑफलाइन कहाँ पढ़ाते हैं सर? फिर से समझाइए सर, फिर से समझा दे क्या सर? एक बार और बताना है क्या? बताओ, एक बार और बताना है क्या? आ जाओ बच्चों, एक बार और बनाते हैं, आ जाओ, आ जाओ, एक बार और बनाते हैं, एक बार और बनाते हैं, फिर से आ जाओ। पुनः आप बोलोगे बच्चा, जितनी बार हम उतनी बार बनाएंगे। आ जाओ। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण बनाना है। अवतल दर्पण बना करके एक बीच से बच्चों एक रेखा खींचनी है, जिसे हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान कहते हैं। इसको हम लोग P मानेंगे, इस तरफ हमें पेंट करना है। दर्पण है मिरर, तो M इसको बोलेंगे, इसको M' बोल लेना बच्चा। अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा लेकर जाएंगे, एक किरण लेकर जाएंगे, और ये किरण बच्चों दर्पण से टकराकर जहां वापस आएगी उसे हम लोग फोकस बोलेंगे। विजय बेटे चलेगा, क्या बोलेंगे? इसको हम लोग F मानेंगे। और ये जो पूरा गोला है, ये जो हमारा गोल्य दर्पण का गोला है, ये जो अगर हम इसे गोल करें बच्चों, अगर हम इसे गोल करें तो इसका जो केंद्र होगा उसे हम लोग वक्रता केंद्र, यानी अर्थात हम इसे C मानेंगे बच्चों, C मानेंगे। अब बताओ इसमें हम कल्पना क्या करेंगे? इसमें हम काल्पनिक रेखा यहाँ से डालेंगे बच्चों, जो इसका लंब होगा ये डाल दिए। डालने के बाद आपने आपने परावर्तन का नियम पढ़ा है, यहाँ दो कोण बनते हैं, एक तो आपतन कोण, एक परावर्तन कोण। और यहाँ जो आपतन कोण आई है बच्चों, यहाँ पर भी आई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण एक दूसरे के, इसे हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। ये है ना, ये क्या है? एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है। ठीक है, फिर आपको इसी बात को लिखना है कि माना, क्या करना है? लिखना है माना M और M' एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, दर्पण है, एक अवतल दर्पण है।
अवतल दर्पण है। इसके मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, इसका नाम जो रेखा जा रहा है उसका नाम क्या बोलेंगे? जो रेखा जा रहा है इसका नाम ए और बी रखेंगे। इसके मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर रेखा ए बी आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद, जो परावर्तन के बाद, जो परावर्तन के बाद, बोलो कहाँ से? जो परावर्तन के बाद, जल्दी बोलिए कहाँ से? परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है, एफ से होकर गुजरती है, एफ से होकर गुजरती है, एफ से होकर गुजरती है। बोलो बच्चों हमें क्या सिद्ध करना है? हमें क्या सिद्ध करना है? बोलो जल्दी बोलो, हमें सिद्ध करना है। जल्दी बोलो क्या लिखेंगे? हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। बोलो हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों? हमें सिद्ध करना है f बराबर r बाय 2, f बराबर r बाय 2, ये सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है f बराबर r बाय 2 बच्चों, ठीक है। अब याद रखना, अब आपको ये दिखाना है कि ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है बच्चों एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको सिद्ध करना है। इसलिए मैं जो यहाँ पर लिखा हूँ इसको मैं अगले पेज में आता हूँ और एक बार बहुत तेजी में फिगर फिर से बनाता हूँ। फिगर मुझे फिर बनाना पड़ेगा बहुत तेजी में। ये P है, ये F है, ये C है, ये किरण गई, ये C से होकर गई और यहाँ पर हमने इस तरह से डाला और ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है, ये एंगल I है, ये एंगल R है, ये भी एंगल I है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों कि जो हमारे पास एंगल I है बराबर एंगल R, ये दोनों कहाँ से आया बताओ? एंगल I बराबर एंगल R कहाँ से आया? सर ये आया कहाँ से? परावर्तन के नियम से, या फिर बोल सकते हैं आपतन कोण, बोल सकते हैं आपतन कोमा परावर्तन कोण, दोनों बराबर होता है ना, आपतन कोमा परावर्तन कोण बराबर होता है। अब फिर लिख सकते हैं बच्चों कि एंगल I बराबर, हमने यहाँ माना एंगल I, एंगल I बराबर एंगल I कहाँ से आया? ये तो कहेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण बच्चों, एकांतर कोण। आप इसको आप लिख भी सकते हैं, जैसे कि होता है ना बी वाले को, जैसे कि इसको लिखना है आर को तो लिखेंगे CBF या फिर FBC, फिर बीच को बी में रख करके ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर इसके दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, आपने देखा इसके दो कोण बराबर हैं, तो हम लोग इसे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? तो लिखेंगे ये बच्चों क्योंकि दो कोण है ना, चूंकि त्रिभुज B, नाम बोलो त्रिभुज का, BCF में दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, लिख सकते हो आप इस तरह से, बराबर हैं, इसीलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बच्चों अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो कौन कौन सी भुजा बराबर है? जल्दी बोलो, कौन कौन सी भुजा बराबर है? जल्दी बोलो, कौन कौन सी भुजा बराबर है? सर ये एंगल है, इसके सामने वाला ये और एंगल वाला ये, यानी कि CF और BF दोनों बराबर है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसमें कौन कौन सा बराबर है? तो हम कहेंगे कि CF, इसीलिए बच्चों फिर कहेंगे इसीलिए CF बराबर होगा BF, CF और BF दोनों बराबर है। इसको आप A भी मान सकते हो ना, समीकरण 1 मान लो, मन करता है तो मान लो 1, मन क्या मानना चाहिए, मान लो समीकरण 1 हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बताओ? अब हम इसमें एक नियम लगाएंगे कि जब बच्चों B और P एक दूसरे के निकट होगा, अगर किसी तरह से गलती से भी B P के निकट आ जाए तो फिर ये वाला दूरी और ये वाला दूरी ये भी बराबर होगा। तो कहेंगे जब B है ना, जब B P के काफी निकट हो, काफी निकट हो, जब ये दोनों निकट होगा बच्चा, तो आप कह सकते हो जो हमारा F से P की दूरी है वही दूरी F से B की होगी। इसे आप समीकरण 2 मान सकते हो। फिर लिख सकते हो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है बच्चों CF, है ना, क्या लिखा है? CF लिखा है। CF नहीं, BF, क्या लिखा है? BF। यहां पर भी देखो, अरे FP और BF होगा, सॉरी बच्चों यहाँ पर गलत है, FB होगा, FB,
ये दोनों हमारा कट जाएगा, ये दोनों हमारा कट जाएगा, एफ बी कट जाएगा। ऐसे आप मान लो कि एफ बी आपका खत्म हो गया, एफ बी और एफ बी खत्म हो गया, क्या बचा, सी एफ बचा। क्या हमारा कि ये जो सी एफ है, ये जो सी एफ है और ये जो एफ पी है, ये दोनों बराबर है, एफ पी है, ये दोनों बराबर है। यहां से निकल करके आया कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ये दोनों बच्चों बराबर दूरी पर हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब कि एकदम एफ बीच में है, जितना दूरी इधर है जितना दूरी इधर है, दोनों बराबर हैं। अब क्या लिखेंगे, बोलिए अब क्या लिखेंगे, बताइए अब क्या लिखें, अब लिखेंगे सी पी बराबर, अब लिखेंगे सी पी बराबर। अच्छा, सी पी तक जाने के लिए क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, सी पी तक जाने के लिए क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, सी से पी तक जाने के लिए हमें सी एफ और एफ पी जोड़ना पड़ेगा। बोलो क्या जोड़ना पड़ेगा, सी एफ और प्लस में एफ पी, दोनों तो सेम है ना। तो बच्चों यहाँ पर आप सी एफ दो बार लिख दो या एफ पी लिख दो। तो चलो दो बार लिख देते हैं, एफ पी और एफ पी। क्या है लिखें, क्योंकि बच्चों सी एफ और एफ पी दोनों बराबर हैं। और इधर लिखेंगे सी पी। एक बार बताओ कि सी पी को हम क्या मानते हैं पी से लेकर के सी की दूरी को क्या बोलते हैं, पी से लेकर के सी की दूरी को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। पी से लेकर के सी की दूरी को क्या बोलते हैं, पी से लेकर के सी की दूरी को आर माना जाता है। और है ना, सॉरी अभी मत लिखो, अभी तो एक लाइन और बढ़ेगा। पी एफ बराबर 2 है ना, 2 एफ पी। अब इसको हम लोग आर बोलते हैं, इसे बोलते हैं 2, और इसको टोटल एफ से सूचित करते हैं, एफ से। ये हो गया 2f, तो r बराबर 2f हो गया सिद्ध। या फिर लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं f बराबर r बटे 2, r बटा 2। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई दिक्कत है क्या, यस और नो, यस और नो बोलो कोई दिक्कत है क्या, नो सर नो सर नो सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बढ़िया है, बोलो सब कुछ बढ़िया, समझ गए, एग्जाम में आएगा बन जाएगा। बताओ दर्पण सूत्र सर, इसके बाद ना दर्पण सूत्र होगा जी, तुरंत दर्पण सूत्र कहाँ से हो जाएगा, इसके बाद दर्पण सूत्र तो आसान है बोलो बन जाएगा, यस और नो, जल्दी बोलो, यस सर यस सर बन जाएगा बच्चा, नो सर, एक बच्चा कह रहा है नो नो नो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है इसलिए नो कह रहे हैं ना, हम सोचे नहीं बनेगा बन जाएगा ना, चलो ठीक है। तो ये बच्चा आपने सीखा, ये आपने सीखा अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए एक बार बनाओगे घर में, 2 बार बनाओगे, 3 बार बनाओगे, 4 बार बनाओगे, बन जाएगा। ठीक है, कितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप बोलो, खुद से कितनी बार प्रैक्टिस करोगे बोलो, खुद से कितनी बार प्रैक्टिस करोगे, है ना। खुद से बच्चों 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है इसको, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना, बन जाएगा। चलो अब देखते हैं उत्तल में, अब देखेंगे उत्तल में, आ जाओ अब देखते हैं उत्तल में सिद्ध करके बच्चों। बस वही चीज है, सेम टू सेम है उत्तल उत्तल दर्पण में आपको सिद्ध करना है f बराबर r/2। उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है f बराबर r/2। बना दो उत्तल दर्पण, कौन चीज है इसमें, है कुछ, उत्तल दर्पण बना दो। एक तरफ पेंट करना पड़ेगा, कर दो, दर्पण में कलई करना है बच्चा, हो गया ना। अब बताओ, इसको आप सभी को मालूम है कि ये आपका इस तरह से हो जाएगा, है ना, सेम टू सेम। देखो सेम चीज है, बड़ा आसान है, इस बार उत्तल में करना है उत्तल में। अब देखो बच्चों, एक हम लेकर के जाएंगे ना, एक किरण को लेकर के इस तरह से गए। अब जाने के बाद बच्चों इसका क्या होगा पता है आपको, अगर हम किरण को लेकर के जाते हैं तो क्या होगा, इसका परावर्तन हो जाएगा। ये बच्चों इस तरह से जाएगा। लेकिन हमें कल्पना करना है, क्योंकि उत्तल में काल्पनिक होता है ना, काल्पनिक, तो हमें कल्पना करना है, क्या करना है, कल्पना, हमें कल्पना करना है कि ये यहाँ से आया है, कल्पना करना है कि ये फिर हमारा यहाँ से आया है। तो बच्चों हम इसे क्या मानेंगे, हम इसे एफ मानते हैं, क्या मानते हैं, एफ। अब देखो बच्चों, एक है ना, एक हमारी आपतित किरण है, एक हमारी आपतित किरण है, एक हमारी परावर्तित किरण है। तो बीच में क्या आएगा बोलो, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम क्या डालेंगे बोलो, बीच में क्या डालेंगे, बीच में अभिलंब डालेंगे। अब प्यारे बच्चों हम बीच में क्या डालेंगे, अभिलंब, है ना, बीच में हम क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे। तो ये देखो हमने डाला बीच में अभिलंब, और इस अभिलंब को हम कल्पना करेंगे ये एकदम यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसको मानेंगे बच्चों, इसको मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, ये हमारे पास क्या था, ये F है, तो ये हमारे पास C है, ये हमारे पास C है।
बस सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। मानो कहाँ पर क्या लिखना है, जो हम लेकर गए इसका नाम रखेंगे ए और यहाँ हो जाएगा बी, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया जी, पी हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है ना, सब कुछ सेम है। अब बताओ कहाँ पर कौन आई बनेगा, कहाँ पर आर बनेगा। तो देखो बच्चों, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण के पास बनता है हमारा एंगल आई, तो ये बना हमारे पास एंगल आई और ये बना हमारे पास एंगल आर, ठीक है ना, ध्यान देना। अब इसको देखिए, इसको देखिए, इसको ध्यान से, ध्यान से। अगर प्यारे बच्चों इसको हम देखते हैं, इसको यहां पर देखते हैं, तो देखो ये वाला कोण और ये वाला, आपने कभी ऐसा पढ़ा है, आपने कभी 8 क्लास में 9 क्लास में कभी ऐसा पढ़ा है कि जब भी ऐसा होता है, जब जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ये वाला कोण क्या कहलाता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है, बोलो, कोई बोल सकता है, कोई बच्चा कमेंट कर सकता है, बोलो इस वाले कोण को क्या कहते हैं, इस वाले कोण को हम क्या कहते हैं। तो गुरुजी इस वाले कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 होता है। हम इसे सम्मुख कोण कहते हैं या शीर्षाभिमुख कोण, क्या बोलते हैं, सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण। तो प्यारे बच्चों ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये वाला जो एंगल है, इसको देखो, ये वाली रेखा को, ये जो यहाँ रेखी गया है ना, आया रेखा, और फिर ये वाला यहाँ, तो ये जो आर है, तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, आर होगा, ध्यान से ना। ये वाला सॉरी ये वाला मत करो, इसको ठीक है, ये ऐसे गया हाँ ठीक है, ये वाला आर है, तो ये वाला भी एंगल आपका आर हो जाएगा, ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, बिल्कुल है ना, एंगल आर हो जाएगा ये वाला भी। दूसरी बात सोचो, है ना, आ जाओ फिर दूसरी बात अगर यहां पर हमारा एंगल बन रहा है, यहां पर अगर हमारा एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो इसके, हाँ ये वाला एंगल अगर यहां बन रहा है तो फिर यहां पर भी हमारा एंगल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला भी एंगल हमारा सेम बनेगा। क्योंकि देखो अगर इसको देखते हैं, इस रेखा को, हम इस रेखा को, तो इस रेखा के ऊपर एक एंगल बना है ऊपर, और तो इसके नीचे भी सेम एंगल बनेगा, यहां पर भी हमारा एंगल आर बनेगा, यहां पर भी हमारा एंगल आर बनेगा, और दोनों कोण क्या होंगे आपस में बराबर, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। चलिए तो एक कोण आपने देखा, एक हमारा सम्मुख कोण है और एक आपने देखा एकांतर कोण है, कि ये हमारा ऊपर बना है, ये इसके नीचे बना है, ऊपर और नीचे बना है, तो एक हमारा सम्मुख कोण, एक हमारा एकांतर कोण। तो पहले उसको लिखिए, लिखिए, पहले मेन होता है लिखना, मेन होता है बच्चों लिखना। बोलो क्या लिखेंगे, बोलो तो कोई बोल के सुनाओ आराम से। कहने का अर्थ है आपको लिखना है। चलो तो हम लोग फिर से लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना, माना m और m1, क्या लिखेंगे, माना सेम चीज है जो हमने बनाया था, या m और m1, m1 बोलिए कौन सा है m1, एक उत्तल, एक क्या है बताओ, उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है उत्तल दर्पण है। AB रेखा है ना, AB आपतित रेखा आपतित रेखा है, जो परावर्तित ना, जो परावर्तन के बाद, जो परावर्तन के बाद बोलो F से होकर गुजरती है या F से आती प्रतीत होती है। क्या सच में F से गुजरती है, नहीं सर, ये सिर्फ F से आती हुई प्रतीत होती है, F से आती हुई प्रतीत होती है। ए भी आपतित रेखा है जो परावर्तन के बाद F से, किससे, F से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई क्या होती है बच्चों, प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, ये सिर्फ F से आती हुई प्रतीत होती है ना ये सिर्फ F से आती हुई प्रतीत होती है। बच्चों एक बात बताओ, हाँ ये F से आती हुई प्रतीत होती है, जबकि F से आती नहीं, प्रतीत होती है। बच्चों हमें क्या करना है बताओ, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, बोलो क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि F बराबर R बटा 2, हमें सिद्ध करना है F बराबर R बटा 2। तो बच्चों हमें सिद्ध करना है F बराबर R बटा 2। अब चलिए मैं इसको अलग कर देता हूं ताकि आपके लिए जगह बचे।
तो इसको मैं कर देता हूँ बच्चा जी अलग, ताकि ये जगह यहाँ पर हमारा बच सके। आ जाओ भाई, अलग कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा करके मैं रख देता हूँ, बाद में फिर टिक कर दूंगा। चलो यहाँ रख देता हूँ मैं, या फिर यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ये वाला रेखा गायब हो गया शायद। आ जाओ, ये वाला रेखा में मैं पूरा कर देता हूँ। आ जाओ। तो पहले बच्चों अब आप बोलोगे कि सर पहले देखो, ये जो एंगल आर है और इसके सामने वाला एंगल आर है, ठीक है ना, ये वाला क्या है, सीधा सीधा आपका एंगल मिल रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बढ़ा करके, इसको यहाँ बढ़ा करके, अगर इसको मैं यहाँ बढ़ा दूं, अगर मैं थोड़ी सी कल्पना करके बढ़ा दूं बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो फिर मामला कुछ अलग हो सकता है। अगर मैं बढ़ा देता हूं हल्का सा इसको, तो ये वाला कोण यहाँ नहीं, ठीक है रहने दो। तो क्या लिखेंगे लिखेंगे बच्चों, है ना, लिखेंगे एंगल 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 हमारे पास क्या आ गया, आर बराबर आर, एंगल आर बराबर एंगल आर। बोलो कौन सा कोण हुआ, ये हमारा कौन सा कोण हुआ, ये हमारा कोण है बच्चों सम्मुख कोण। क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। और फिर हमारा जो एक और है, फिर जो हमारे पास एक और आया है, ये हो गया इसका आर का हो गया ना, आपस ठीक है, आर बराबर हो गया। और ये वाला जो एंगल हमने लिखा है, ये वाला, ये इस रेखा पर बना हुआ कोण है। हाँ ठीक है, तो फिर हमारा एंगल आर क्या हो गया, फिर एक एंगल आर बराबर एंगल आर कौन सा हो गया, ये जो हमारा एंगल बना, इसे हम लोग बोलेंगे एकांतर कोण। ये क्या हो गया, ये हमारा एकांतर कोण हो गया ठीक है, एक हमारा एकांतर कोण हो गया एकांतर कोण, एकांतर कोण, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और ये वाला और ये वाला एकांतर कोण हो गया। अब बताओ, जब जब दो दो कोण बराबर हैं, जब दो दो कोण बराबर हैं बच्चों, तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो लिखेंगे चूंकि, हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा त्रिभुज है, नाम क्या है, बी एफ और सी, तीनों भुजा को लेकर बोलना है, जो हमारा शीर्ष है तीनों, बी एफ और सी, त्रिभुज बी एफ सी, बी एफ सी लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज बी एफ सी के दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं। अगर जब दो कोण बराबर हैं, इसीलिए त्रिभुज बी एफ सी एक एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आप हमें बताइए कौन कौन सा भुजा, सर समझ में नहीं आया सर, डी ओ पर लंब छूट गया सर अच्छा ये जो है यहाँ पर ओ पर लंब है, हाँ हाँ, अब बताओ इसमें कौन कौन सी भुजा बराबर है, कौन कौन सी भुजा बराबर है। आप कहेंगे सर ये वाला कोण बराबर है, तो ये वाली भुजा, यानी कि कह सकते हैं आप एफ सी, यानी कि एफ सी, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा एफ सी, एफ सी जो भुजा है, एफ सी भुजा। और यहां पर अगर आप देखेंगे बी, है ना, बी एफ, बी एफ या एफ बी, ये दोनों भुजा बराबर होगा, ये दोनों भुजा बराबर होगा, ये दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, ये दोनों भुजा बच्चों, सर इंग्लिश नहीं होगा, नहीं बच्चों, आज तो सुमित सर के स्टूडेंट का रिजल्ट आया ना तो सर रिजल्ट में बना रहे हैं ना, तो ये दोनों भुजा बराबर होगा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों आपस में बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। अब फिर से वही बात बोलिए, बी अगर पी के निकट होता, बी अगर समझिए, बी जो है, बी अगर पी के निकट होता, ध्यान से, बी अगर पी के निकट होता, तो कहते कि एफ से लेकर के पी और एफ से लेकर के बी दोनों दूरी बराबर होता। तो क्या लिखेंगे फिर बच्चों कि जब, क्या लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे, जब 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 बोलो क्या नाम है इसका, जब बी पी के काफी निकट हो, जब बी बिंदु पी के काफी निकट हो, काफी क्या हो बच्चों, निकट हो, काफी निकट हो, जब ये इसके काफी निकट होगा, तो बताओ बच्चों तब क्या होगा, जब ये काफी निकट होगा तो हम कहेंगे एफ से लेकर के जो पी है और एफ से लेकर के जो बी है दोनों बराबर दूरी पर होगा। तो एफ से लेकर के जो पी है
और एफ से लेकर के जो बी है, यानी एफ से लेकर के जो पी है और एफ से लेकर के जो बी है, ये दोनों बराबर होगा। समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, खाली दोनों को बराबर करना है। समीकरण 1 तथा बोलो 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कहता है कि एफ से लेकर के सी और एफ से लेकर के पी, एफ से सी और एफ से लेकर के सॉरी बी, एफ से लेकर के बी, यानी कि ये दोनों में कॉमन है एफ बी। यहाँ भी देखो, यहाँ पर भी एफ बी कॉमन है, इसको हटा दो तो बचा क्या हमारा, बचा जी कि एफ सी और एफ पी दोनों बराबर हैं, यानी बचा हमारे पास एफ सी और एफ पी दोनों बराबर हैं। दोनों क्या है, बराबर हैं। दोनों क्या है बच्चों, बराबर हैं। दोनों क्या है, जल्दी बताओ, बराबर हैं। यानी आप कह सकते हो, यानी कह सकते हो कि एफ कहाँ पर है, बोलो एफ बीच में है, यानी आप कह सकते हो एफ बीच में है। फिर वही लिखेंगे जो हमने पिछली बार लिखा था। फिर हम पिछली बार क्या लिखे थे, पिछली बार लिखे थे कि अगर हमें अगर हमें P से C जाना हो तो कैसे जाएं। अगर हमें P से C जाना हो तो कैसे जाएं। पहले जाएंगे P से F और फिर जाएंगे F से C। तो इसको दो पार्ट में हम बांटेंगे, दो पार्ट में हम बांटेंगे, दो पार्ट में हम इसे बांटेंगे। यानी P से अगर C जाना है, P से अगर C जाना है P से C जाना है तो लिखेंगे अब अगर आपको P से C जाना है तो पहले आपको P से F जाना होगा और फिर F से C जाना होगा। और हमने सुना है कि दोनों बराबर है, यानी हम कह सकते हैं इसको F से ना PF को चेंज करके, है ना, हम बोल सकते हैं इसको PF और प्लस में FC को भी लिख सकते हैं PF। क्यों, क्योंकि ये PF और FC बराबर है, दोनों बराबर है। अब ये बताओ PC बराबर बोलेंगे, PC बराबर PF और PF, कितना PF हुआ PF और PF कितना हो गया, बराबर लिखेंगे 2PF। PF और PF जोड़ेंगे बराबर हो गया, बराबर क्या हो गया 2PF। हमने सुना आप लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो बच्चा जी फटाफट से। तो P से C की दूरी को क्या बोलते हैं, P से C की दूरी को क्या बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर P यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या माना जाता है। P से C की दूरी को क्या मानते हैं, तो P से C जो है कि दूरी को हम क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं हम इसे कहते हैं इसको R से शुरू करते हैं ना, रेडियस यानी कि वक्रता त्रिज्या R, हम इसे बोलते हैं R बच्चों, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2, और P से F की दूरी को यानी ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी F। तो R बराबर 2F या F बराबर R/2। सेम किस्सा है, जो अवतल में है वही उत्तल में है, थोड़ा सा बस समझना है। हो गया बच्चों प्रूव्ड। अगर समझ में आया तो बोलो, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझा देंगे, ठीक है। हो गया हो गया आसानी से। हाँ लेकिन ये प्रैक्टिस का चीज़ है बच्चा, एक बार दो बार तीन बार प्रैक्टिस करोगे आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। बोलो बढ़ जाए सर। डे 6 का वीडियो नहीं डाले हैं सर फिजिक्स का, अच्छा डलवा देंगे ऐप पर नहीं डाले, डलवा देंगे। हो गया, बताओ सुमित सर का कितना नंबर से फर्स्ट हुआ सर, शायद उनका कितना 93 या 94 नंबर हमने देखा था, बच्चे का आया था किसी बच्चे का जल्दी बताओ हो गया, हो गया बताओ यस और नो। हो गया बच्चों, बन जाएगा या फिर से बताना है। सेम फिगर है, सब कुछ सेम है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार दो बार जहां दिक्कत लगे फिर से देख लेना। ऑनलाइन में आपको यही फायदा होता है कि आप एक चीज को जितनी बार देखना चाहें आप देख सकते हैं, आगे करके पीछे करके रोक करके, जहां समझ में ना आए उसको 2 बार देखना है, वीडियो को 2 बार देखना 3 बार देखना, आपको 100% समझ में आएगा बच्चों। समझ गए सर। मेरे फ्रेंड का पेमेंट अटक गया है एप्लीकेशन पर, अच्छा ठीक है हो जाएगा, मैं हूं ना, आ गया सर समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक बार मैं फिर से बता दूँ है ना, बहुत ऐसे करके बनाना फिगर, ऐसे करके बच्चों डाल देना इस पे, यहाँ पर आपका P हो जाएगा। एक आपतित किरण लेकर के जाना जो यहाँ से परावर्तित कर देना। अब बच्चों इसकी कल्पना रेखा खींचना, ये काल्पनिक रेखा है ना और बच्चों यहाँ पर डालेंगे एक, तो ये यहाँ से होकर के गुजरेगी, ये भी हमारी काल्पनिक रेखा होगी, सॉरी ये भी काल्पनिक रेखा होगी, ठीक है ना। आराम से ये वाला हमारा F हो गया, ये वाला हमारा C हो गया,
ठीक है ना, ये ए है, ये आपका बी है, ठीक है, आराम से ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर, सॉरी वो तो एंगल आर होगा ना, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ठीक है, खूब बढ़िया से बनाओगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियोस को पॉज कर करके बना लेना बच्चों, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपका लगभग लगभग खत्म हो गया, ये वाला चैप्टर बच्चों आपको खत्म हो गया। तो क्या हम लोग, नहीं नहीं खत्म नहीं हुआ, ये सिद्ध करना है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे बच्चों बताओ, नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे बोलो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये सिद्ध करने के लिए सीखने वाले नेक्स्ट क्लास में। इसमें किसमें, तो अवतल में भी और उत्तल में, अवतल, अवतल और प्लस उत्तल, इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो चैप्टर 1 सर जी 2023 का नोट्स का पीडीएफ कब मिलेगा, चैप्टर 1 भेज देंगे बच्चा, भेज देंगे, दर्पण सूत्र सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दर्पण सूत्र सिद्ध करने वाले हैं, दर्पण सूत्र सिद्ध करने वाले हैं, दर्पण सूत्र, जहां से आपके एग्जाम में 6 नंबर पूछे जाते हैं 6 नंबर पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, अपने सभी मित्रों के साथ आप शेयर कर दें, और आप लोग बच्चों घर पर बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, 2 दिन क्लास होंगी, उसके बाद मैं तेईस को भी मैं क्लास लेकर जाऊंगा बच्चों, रात में मेरी गाड़ी है तो मैं क्लास लेकर जाऊंगा, है ना। क्या आप इसको कर पाओगे, क्या बच्चों इसको प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे, हाँ या ना। तो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना घर पर, है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और हम उम्मीद करते हैं आप बेहतर कर पाओगे। ठीक है, कम से कम घर में 3 से 4 बार बनाना, 3 से 4 बार खुद से बनाना, क्वेश्चन बनेगा, 3 से 4 बार बनाना खुद से। ठीक है, 3 से 4 बार खुद से बनाना, ठीक है बच्चा। चलो लव यू बच्चों, है ना, आपको जहां समझ में नहीं आए वीडियो को फिर आगे पीछे करके आप देख लेना, ठीक है ना, अच्छे से। यस सर, पुराना वाला नोट्स कब मिलेगा सर, अच्छा पुराना वाला नोट्स डलवा देंगे हम, ठीक है, बना लोगे आप इसको 2 बार 3 बार आगे पीछे करके, हाँ ठीक है 2 बार 3 बार आगे पीछे करके इसको बच्चों अच्छे से बना लेना, ठीक है, लव यू, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं हम लोग।